मुख्तसर गुफ्तगू करना है। जरा तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, जिस कागज पर नबी का नाम लिखा है उस कागज पर क्या आप किसी हीरो का फोटो चिपका सकते हो? चिपकाओ, चिपका सकते हो? बताओ, चिपका सकते हो? कितने लोग चिपका सकते हैं? हाथ उठाए, चिपका सकते हैं। और जो नहीं चिपका सकते वो हाथ उठा के बताए चिपका। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, कागज पर अगर नाम मोहम्मद लिखा हो तो वहां पर उसके साथ हीरो का फोटो नहीं चिपका सकते। तो अगर दिल पर नाम मोहम्मद लिखा हो, क्या बात है, तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैं पूछने लगा हूं, अल्लाह अकबर, अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के, इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मर्तबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, जो माँ का दिल एक मर्तबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता, जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। जब तुम दाढ़ी मुंडाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? अल्लाह अकबर। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होंगे तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? जब हुजूर से इश्क ही किया है तो हुजूर के लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो गुनाहों को क्यों कुर्बान नहीं कर देते? गुनाहों की जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये क्यों नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, आप जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, जो आपको पसंद है वही करेंगे, जो ना पसंद है हम उसको छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। आपने सुना है, एक जवान ऐसा भी है, एक जवान, सुनिए आशिक लोग कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ जबान से बात करते, नाच सुनकर झूमना ये इश्क की अलामत तो है, मगर हकीकत इश्क नहीं। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, आओ अपने आका से इश्क कर लें। अगर तुम हुजूर से इश्क करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। दुनिया में कभी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, दुनिया में तुम कभी जलील नहीं हो सकते। आशिक रसूल बन जाओ, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तुम रोजी रोटी के लिए तरसते हो, आशिक रसूल बन जाओ, जिसको देख लोगे अल्लाह उसके घर में बरकतों का दरिया जारी कर देगा। आशिक बनकर तो देखो, लेकिन याद रखना, जबानी आशिक नहीं, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर इसलिए कि 12 बजे के बाद तकरीर करने की मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो ये है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीख दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बहरहाल आप बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसरी तकरीर की, 12 के बाद माइक मिला, आज भी मुख्तसर बोलता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूं, चलो बात करके बात पूरी करता हूं। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा। लेकिन आज मैं
मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूं, जरा ध्यान देना, एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूं। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं आशिक जबान के दावे से नहीं होता, लड्डू लड्डू कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं मेरे भाई, इश्क की डिग्री वो है अल्लाह अकबर, जिसके बराबर, जिसके मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, जिसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह, मगर आशिक आदमी बनता कैसे है? मैं लड्डू लड्डू कहने से वो मीठा नहीं होता। इश्क करके तो देखो, जो आशिक होता है उसको रातों को नींद नहीं आती, वो रातों को दुरूद पढ़ते हुए गुजारता है। जो आशिक होता है वो फज्र की नमाज में कभी सोता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं, ये मेरे उलमाए किराम मेरे पीछे बैठे हुए पुश्त पनाही कर रहे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, इश्क रसूल के नाम पे अपने आप को धोखा मत दीजिए। हदीस सुनिए, साहिब क़ूतुल क़ुलूब लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है, जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करता है और वो रात भर सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुनो। आका फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। पता चला जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी नहीं सोएगा। आशिक रसूल जब रात को नहीं सोता, वो रातों को हुजूर के लिए जगता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तिलावत करता है, कभी इस्तिग़फ़ार करता है, कभी रातों को आंसू बहाता है। तो बताओ आशिक रसूल फजर की नमाज में कैसे सो सकता है? मस्जिदों को वीरान करके इश्क रसूल का दावा करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो, आशिक इंसान कैसे होता है? जब तक अपने महबूब की बात ना माने, जब तक अपने नबी की बात ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। कैसे आशिक थे वो लोग? अल्लाह अकबर, एक जवान है, अल्लाह अल्लाह, एक जवान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई, आका की मोहब्बत नसीब हो गई। अब ध्यान से सुनना, वो जवान अल्लाह अल्लाह, इब्तिदा इस्लाम ही में उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई, मगर कैसा खुश नसीब है वो जवान, अल्लाह अकबर, कि उसने बिन देखे हुजूर से इश्क किया है। हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर को सुना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे आका है ही ऐसे, जो देख ले उनसे इश्क करने लगे, जो उनको सुन ले इश्क करने लगे। कैसे हैं मेरे आका? अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो एक मर्तबा देख लेता था हुजूर ही का होकर रह जाता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर दीवारों के सामने खड़े होकर हुजूर मुस्कुरा देते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा? अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं
आओगे और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो। अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा? नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा? बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा? मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो। नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है? अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख, जियारत के लिए नहीं गए। और वैसे करनी का हाल क्या था? जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते थे। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते हैं। जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, क़यामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे? यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुल कर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर। लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की जियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। एक दिन माँ ने सोचा ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना रोजाना आता है और आ करके कहता है कि हुजूर की जियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की जियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बिल्कुल जाओ, जरूर जाओ। इतना सुनना था, लेकिन माँ ने कहा एक बात कान खोल के सुन लो उवैस, जाना जरूर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, 8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में मुआफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं।
फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं और माँ क्या कह रही है, 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर, ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश कि मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। उवैसे करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो उवैसे करनी दौड़ने लगते हैं। जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। बिल आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब मदीने मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए। जैसे जैसे शहर रसूल करीब आता है दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर, मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैसे करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। उवैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोसीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में उवैसे करनी चलते चलते मस्जिद